की कोशिश की, हिंद की सेना ने उसे कड़ा सबक सिखाया। पाकिस्तान ने बंटवारे के बाद से भारत के साथ 4 लड़ाइयां लड़ी और हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1971 का पराक्रम पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भारी पड़ा था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। आज ही के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। इस ऐतिहासिक विजय को 16 दिसंबर 2021 को 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस साल को देश स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर आज के दिन को मना रहा है। विजय दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे, जहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि देकर विजय ज्योति यात्रा को रवाना करेंगे। 3 दिसंबर 1971 शाम 5 बजे पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारत के 11 एयरबेसों पर एक साथ हमला कर दिया। 25 साल से भी कम समय में दोनों देशों के बीच तीसरा युद्ध शुरू हो गया था। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। 1971 की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह थी पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तानी सेना का जुल्म। दिसंबर 1970 में लाखों की संख्या में परेशान बांग्ला भाषी लोग भारत में शरण ले रहे थे। 27 मार्च 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी को भारत का समर्थन दिया। पूरा पूर्वी पाकिस्तान जनरल याह्या खान और पाकिस्तानी फौज के जुल्मों के खिलाफ खड़ा हो गया था। बंगालियों की जनसेना मुक्ति वाहिनी का साथ देने के लिए मित्र वाहिनी यानी भारतीय सेना मैदान में उतर गई। तुरंत युद्ध शुरू करने के राजनीतिक दबाव के बावजूद आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान पर हमले के लिए सही वक्त का इंतजार किया और लड़ाई शुरू होने के पहले 3 दिनों में ही भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना दोनों को तबाह कर दिया था। मैं आहिस्ते आहिस्ते करके लड़ाई से पहले मेरी फौज अंदर जाती रही, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि याह्या खान जल्दी नाराज़ हो जाए। जब तक मैं बिल्कुल नहीं तैयार, पूरा प्लानिंग था किस तरह करना, किस तरह सीधा आना ढाका की तरफ। 1971 के युद्ध की शुरुआत करने वाली पाकिस्तानी वायुसेना का बाद के दिनों में पता तक नहीं चला। इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने 4000 से ज्यादा उड़ानें भरी और नुकसान से बचने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक करना ही बंद कर दिया था। भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान पर 2 घातक हमले किए। 3 और 4 दिसंबर की रात पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास डुबा दिया और कराची में पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर पर हमला इतना घातक था कि तेल डिपो में लगी आग तो 7 दिनों तक जलती रही। इससे पहले पाकिस्तान वर्ष 1947 और वर्ष 1965 की लड़ाई हार चुका था। फिर भी इस गलतफहमी में था कि इस बार भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जल्द ही उसका ये भ्रम भी दूर हो गया। पूर्वी पाकिस्तान की सरकार की एक मीटिंग ढाका के गवर्नमेंट हाउस में होने वाली थी, जिसकी खबर भारतीय सेना को मिल गई, लेकिन ना तो हमले की तैयारी का वक्त था और ना ही गवर्नमेंट हाउस तक पहुंचने का नक्शा था तो केवल एक टूरिस्ट मैप। इसके बावजूद भारतीय वायुसेना का हमला इतना सटीक था कि गवर्नमेंट हाउस की छत तक उड़ गई और उसी के साथ चूर हो गया भारत से कई महीनों तक लड़ने की डींग हाँकने वाले जनरल नियाजी का हौसला भी। पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करने की जंग में भारत के 3851 सैनिक शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान के 9000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान को लगातार
तीसरी बार हरा दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।